हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रोकिन इस्माइल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रोकिन इस्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, चलिए, और ये देखने को कहाँ मिलेगा, कि चलिए हम इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, न्यूरॉन को जानने से पहले हम ये जानिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। और नर्वस सिस्टम को इससे पहले मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन नर्वस सिस्टम क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पे जा रहे हैं, एक बार फिर से आपके सामने वो चीज़ को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जब हम नर्वस सिस्टम जान जाएंगे क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम को जानने के बाद जब न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी आसान होगा। क्योंकि हमको पता है जब कोई भी टॉपिक को समझाना होता है तो समझाने के लिए आपको पहले वाले टॉपिक का आपके बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यू टॉपिक पीछे के टॉपिक से ही कनेक्टेड होता है। तो पहले पीछे के टॉपिक को हम जानेंगे, थोड़ा सा और एक बार फिर से हम जानते हैं, और इस चीज़ को जानने के बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। तो आपको न्यूरॉन काफ़ी सिंपल भाषा में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो सुनो, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब, बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब आपसे अगर कोई गलती होने वाली हो, बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? बॉडी कंट्रोल करने का मतलब कि जैसे आपसे कोई गलती होने वाली हो तो आपको उस गलती से बचा लेगा। ठीक है, बॉडी को नर्वस सिस्टम क्या करेगा? नर्वस सिस्टम आपसे अगर कोई गलती होने वाली हो तो आपको उस गलती से बचाने की कोशिश करेगा। यही काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। जैसे हम यहाँ पे आदमी है, इस आदमी अगर शरीर को ऐसे फाड़ा जाए अंदर से तो देखोगे शरीर ऐसा ही है, ऐसे ऐसे तार, ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे तार की तरह, ऐसे ऐसे सब कुछ। ठीक है, देखो ये एक इंसान है। इस इंसान के पास देखो एक यहाँ पे थाली लिया है मैंने, थाली में पानी है, पानी बहुत गर्म है, तो ऐसे से पानी उबल रहा है, मतलब यहाँ से भाप निकल रहा है, नीचे आग लगा दिया है मैंने। तो देखो जैसे ये, मतलब ये बर्तन जो पानी है बहुत गर्म है, जैसे इस इंसान ने अपना हाथ डाला, जैसे इस इंसान ने अपना हाथ डाला, वैसे यहाँ पे इसको एक चीज़ पता चला कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये इसको कैसे पता चलता है? देखिए, हमने बोला कि देखो यहाँ पे ब्रेन है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो ऐसे ऐसे तार की तरह निकला हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है, जो तार की तरह ऐसे ऐसे चीज़ें निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं हम नर्व, इनको हम बोलते हैं नर्व। ठीक है, तो देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम में कौन कौन वो सिस्टम कहोगे, नर्वस सिस्टम में कौन कौन लोग हैं जो पूरी बॉडी कंट्रोल करते हैं? तो वो है ये ब्रेन, ये हमारा रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये पाइप की तरह दिख रहा है, इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो तार की तरह देखो दिख रहा है, जो ब्रेन से भी कुछ निकले हुए हैं और कुछ ये स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल के हाथ में गया है, कुछ पैर में गया है, इसको बोलते हैं हम नर्व, जो हमको तार की तरह दिख रहा है। तो देखो जब इस इंसान ने इसको छुआ, किसने? इस इंसान ने इस बर्तन को छुआ, तो इस इंसान को क्या लगा कि ये बर्तन बहुत गर्म है। तो क्या हुआ, देखो जैसे इसने इसको छुआ तो यहाँ से एक मैसेज, इसके हाथ से एक मैसेज निकल कर इस नर्व के द्वारा, ये जो तार की तरह दिख रहा है, इस नर्व के द्वारा इसके ब्रेन तक एक मैसेज गया, क्या? कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे ही ब्रेन को ये पता चला कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ब्रेन ने तुरंत एक मैसेज भेजा इसी नर्व के द्वारा, तुरंत हाथ पर एक मैसेज भेजा कि भाई अपना हाथ हटा लो। क्यों? क्योंकि हाथ ने एक मैसेज भेजा ब्रेन को कि भाई पानी बहुत गर्म है, और ब्रेन ने तुरंत एक मैसेज भेजा हाथ को कि अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ को हटा लो। तो देखो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन और ये नर्व हमारी बॉडी को मतलब हेल्प कर रहा है बचाने में, किया कि नहीं किया? अगर यह नहीं रहता तो हमारे हाथ क्या होता? जल जाता। तो वही चीज़ है कि ब्रेन और ये जो हमारा नर्व है, ये हमारी बॉडी को, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं? हेल्प करते हैं। कोई हमसे गलती ना हो, मतलब हमारी गलतियों को एक तरह से बोले तो गलती हमसे ना होने पाए, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे कौन? ये ब्रेन और ये हमारा नर्व। ठीक है, अब देखो ब्रेन और नर्व जो और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सब क्या है? ये सब नर्वस सिस्टम ही तो है। तो इसका मतलब हमने अभी भी जाना कि जो ब्रेन और नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब हेल्प कर रहे हैं बॉडी को बचाने में, कि भैया आपसे कोई गलती ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नर्व, तो देख लो ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम ने ही अभी हमको बचाया कि भैया अगर नहीं बचाता तो अभी मेरा हाथ क्या होता? जल जाता पूरी तरीके से। तो ये तो होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो देख लो नर्वस सिस्टम में ये आते हैं, ब्रेन आते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये हमारा नर्व आता है। तो यही होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को पूरी बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी कंट्रोल में ना हो तो हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, जैसे कि हमसे
कोई काम है, कोई काम किसी ने कहा कि भैया वो काम ऐसा काम करो, वो चीज़ को वहाँ रख दो, हमने वहाँ से इस चीज़ को उठा के वहाँ रखा तो तुरंत कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम हमारा सही नहीं रहेगा तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे कि हमने कहाँ रखा था। तो ध्यान से हमारी मेमोरी को भी रिफ्रेश करने में, बोले तो याद रखने में कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी मेमोरी को। और भी चीज़ें, जैसे किसी इंसान ने बोला कि भैया एक काम करो, ये बैट लो और बैट से एक बार भी 6 रन चाह रहा है तो मारो, तो देख लो इसमें भी नर्वस सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज है। क्यों? क्योंकि ब्रेन तुरंत हाथ को एक मैसेज देगा कि भाई अब बॉल आने वाली है, तुमको छक्का मारना है। अगर ब्रेन न भेजे हाथ को मैसेज कि छक्का मारने के लिए, तो पता चला बॉल निकल जाएगी और हम क्या करेंगे, खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जान लो कि जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं, जो हमारे घूम रहे होते हैं हॉस्पिटल में, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट, उनका कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो पूरी इंसान को जिंदा रख रही है। अगर ये सही से ना काम करे तो इंसान पागलों की तरह घूमेगा, जान लो। ठीक है, तो ये होता है नर्वस सिस्टम। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अगर चीज़ ना रहे तो आप ज़िंदगी समझ लो एकदम से बहुत पागलों की तरह धीरे धीरे जीना स्टार्ट करोगे, डिस्टर्ब, हमेशा टेंशन प्रेशर में रहोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जान गए नर्वस सिस्टम, जान गए नर्वस सिस्टम को जानने के बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन क्या होता है, सुनो। जैसे हमने बताया कि नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और हमारा नर्व आता है। तो इसमें से हम कोई भी नर्वस सिस्टम ले लेते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हम ये ले लेते हैं, ये तार की तरह, जो नर्व है हमारा, ये तार की तरह। अगर इस चीज़ को हम ऐसे उठा के बाहर निकाल लें तो बाहर निकालेंगे तो कुछ हमारा ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, ये तार हमको अगर बाहर निकाले तो तार हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस तार को काटना स्टार्ट करो, काटते एक ऐसे समय पर पहुंच जाओ कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि तुम अब इस तार को, या बोले तो इस नर्व को काटोगे तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको काटना चाहोगे तो क्या और छोटा कर दे इसको काट के, तो अब उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। मतलब बोले तो अगर इसको काट लिया जाए तो काट के छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल लें इसमें से, ये इतना बड़ा, तो अब इसको काटोगे तो ये इससे ज़्यादा नहीं कट पाएगा। इस छोटे से बोले मतलब, तो नर्वस सिस्टम ये हमारा क्या था, ये नर्वस सिस्टम था, इसको भी तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम को काटते गए मतलब बोले तो इस नर्व को हम काटते गए तो एक ऐसी स्थिति पे पहुंचे कि हमारा जो ये अब इस स्थिति पहुंच गया कि उस चीज़ को अब और काटे तो उससे ज़्यादा अब नहीं काट पाएंगे। तो जिस चीज़ को अब हम नहीं काट पा रहे हैं उसी का तो नाम होता है न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन कोई खास चीज़ नहीं है, बल्कि कई ढेर सारे, अगर न्यूरॉन मिलाएं तो हमारा न्यूरॉन बन के क्या बना देगा, नर्वस सिस्टम। मतलब न्यूरॉन कोई खास चीज़ नहीं, बल्कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए और भी चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कई ढेर सारे ईंटों को मिलाओ, तो कई ढेर सारे ईंटों को मिलाओगे तो बनेगा हमारा दीवार, और कई दीवार को मिलाओगे तो बन जाएगा आपका कमरा। ठीक इसी प्रकार अगर न्यूरॉन है तो कई ढेर सारे न्यूरॉन को जब मिलाओगे तो कई ढेर सारे न्यूरॉनों के मिलने से हमारा बन के तैयार होता है क्या, नर्वस सिस्टम। तो ध्यान से, हमारा न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन कुछ खास चीज़ नहीं, बल्कि न्यूरॉन को कई ढेर सारे न्यूरॉन को मिलाओगे तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा हमारा क्या, नर्वस सिस्टम। तो यही होता है हमारा क्या, न्यूरॉन। अब आप न्यूरॉन्स को जान गए क्या होता है, नर्वस सिस्टम जान लेते हैं, नर्वस सिस्टम का हमने जाना न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या होता है। आई थिंक आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब इस फोटो को, जो हमारा न्यूरॉन है, इस फोटो को थोड़ा सा खींचे और बड़ा कर दे, तो बड़ा करोगे तो फिगर आपको ऐसा दिखने लगेगा। ऐसा दिखता है, थोड़ा सा जैसे कोई जानवर टाइप का लग रहा है, बड़ा अजीब गरीब टाइप का लगता है। ये हमारा क्या है, ये थोड़ा ऐसा फिगर दिखाना पड़ेगा। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक प्रकार का सेल होता है। ठीक है, सेल है। तो इस न्यूरॉन सेल को जब हम ऐसे बड़ा खींचेंगे, जूम करेंगे, थोड़ा सा बोले तो फोटो इसका बड़ा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इस न्यूरॉन को, अब ये जो न्यूरॉन है अगर इसको उठा के से पटक दे तो ये 3 भाग में टूट जाएगा। एक देखो ये आगे वाला भाग इतना, और ये बीच वाला भाग, और एक ये होता है किनारे वाला लास्ट वाला भाग। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, अगर न्यूरॉन को उठा के से पटक दें तो हमारा न्यूरॉन 3 भाग में टूट जाएगा, आगे वाला भाग, बीच वाला भाग, एकदम लास्ट बोले तो टर्मिनल भाग, टर्मिनल पार्ट। तो देखो हम अब बात करते हैं आगे वाले भाग की, आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो आगे वाले पार्ट में जो हमारा ये देख रहा हूँ, ये बार की तरीके से खड़ा किया हुआ है, इसका नाम है डेंड्राइट्स। ठीक है, अभी इसका क्या काम है तो मैं आपको थोड़ी देर रुको बता देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। अब देखो ये हमारा एक सेल है, तो जाहिर सी बात है सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस, न्यूरॉन क्या है, एक प्रकार का सेल है। तो अगर ये सेल है तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो देखो ये हमारा रहा न्यूक्लियस। अगर
सेल है तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो जाहिर सी बात है सेल के ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो ध्यान से इसमें यही हमारे ऑर्गेनल्स, ये जो हमारा सेल है ये हमारे इसको बोलते हैं सेल बॉडी। मतलब कि अगर ये हमारा सेल के आगे वाले पार्ट को देखा जाए तो जो बार की तरह हमारा हेयर की तरह निकला हुआ है इसका नाम है डेंड्राइट्स, और जो हमारा बीच में इसको बोलते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में क्या क्या होता है, सेल बॉडी में हमारा न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ध्यान से, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, सेंट्रियोल नहीं, ध्यान से न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। सेंट्रियोल नहीं पाए जाने का मतलब क्या कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। मतलब कि एक सेल से आप 2, 3, 4, 10 जैसे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या, सेल डिवीजन का मतलब कि एक सेल से हम कई सेल पा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। न्यूरॉन्स अगर है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। मतलब एक न्यूरॉन से सिर्फ हम एक का न्यूरॉन पा सकते हैं, बाकी अब 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, 5 न्यूरॉन का जनरेशन मतलब बोले तो हम पैदा नहीं हो सकता। यही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया था। सेल डिवीजन नहीं पाने का मतलब एक न्यूरॉन से आप कई न्यूरॉन्स नहीं पा सकते, ठीक है। मतलब एक न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, 4, 10, 15 न्यूरॉन से पाना ही क्या कराता, सेल डिवीजन कराता था। लेकिन इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। मतलब अगर आज एक न्यूरॉन मेरे दिमाग में है तो वो 5 साल बाद भी ये वो उतना ही एक ही न्यूरॉन रहेगा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा चीज। अब इस चीज को आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये होता है हमारा न्यूरॉन का आगे वाला हिस्सा है ये। अब न्यूरॉन के आगे वाले हिस्से में देखो ये बाल की तरह है जो, इसका क्या काम होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे छोटे छोटे न्यूरॉन्स होंगे, छोटे छोटे न्यूरॉन्स मिलकर बना के पूरा बना हुआ है ये नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है, जो बाल है, जैसे कोई मैसेज, इस मैसेज यहाँ हाथ से एक मैसेज गया इस इंसान के ब्रेन तक। क्या मैसेज गया कि पानी बहुत गर्म है। तो पानी बहुत गर्म है, ये मैसेज जब इस इंसान से निकला तो देखो यहाँ पे कई छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, और कई छोटे छोटे न्यूरॉन्स बन के ही हमारा बना है नर्व। तो देखो ये जो डेंड्राइट्स होता है ये उस मैसेज को, कौन से मैसेज को कि भैया पानी बहुत गर्म है, उस चीज को रिसीव करने में हेल्प करता है। मतलब रिसीव कर लेता है, मतलब कि हमारा जो पानी बहुत गर्म है वो मैसेज इसी डेंड्राइट्स में पहले आता है, ठीक है। जो डेंड्राइट्स हमने बनाया हुआ है, बाल की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस न्यूरॉन की खोपड़ी पे, इसी को ये क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है कि हमारे जो मैसेज आ रहे हैं कहीं से, मैसेज कहाँ से आया, हाथ से आया, हाथ से क्या मैसेज आया कि भैया पानी बहुत गर्म है, इस चीज़ को डेंड्राइट्स ने क्या किया, रिसीव कर लिया। अब ये मैसेज आगे बढ़ा, ये हमारा रहा सेल बॉडी, अब इसके आगे मैंने देखो ये पाइप की तरह की स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इतना बड़ा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है, ये देखो डेंड्राइट्स का काम है मैसेज को बोले तो रिसीव करना, लेना, और इस एक्सॉन का काम है इस मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाना। मतलब कि बोले तो हमारा जो मैसेज है वो आया है इसमें, फिर इस एक्सॉन की तरह वो जा रहा है, ऐसे मतलब चलता चला जाएगा। अब हमारा जब मैसेज चलता चला गया किसमें, एक्सॉन पार्ट में चला गया मैसेज। अब देखो एक्सॉन पार्ट के बाद आगे है हमारे छोटे छोटे पेड़ की जैसे ब्रांचेस, ये वैसे पूछ इसका जैसे लगे, न्यूरॉन का पूछ लग रहा है पीछे, ऐसे से निकला हुआ है ध्यान से। और लास्ट में देखो तो यहाँ पे एक चीज़ है, छोटे छोटे थैले टाइप में बने हुए हैं, ठीक है। इसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। देखो हमारे सिनेप्टिक नॉब में ही केमिकल भरा होता है, बोले तो इसको बोलते, केमिकल को ही बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ठीक है। मतलब ये केमिकल भरे होते हैं। मतलब कि अगर हमारा मैसेज आया कि भैया क्या मैसेज आया इसमें पहले डेंड्राइट्स पे कि पानी बहुत गर्म है, ये मैसेज धीरे धीरे आगे निकला गया इसके पूंछ पर, और फिर यही हमारा केमिकल क्या होता है यहाँ से रिलीज होता है। इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। मतलब कि न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से हमारा केमिकल रिलीज होता है। अब केमिकल रिलीज होगा तो केमिकल क्या है, का मैसेज है, वही मैसेज कि भाई हमारा जो क्या है पानी बहुत गर्म है, यही मैसेज जब केमिकल के रूप में निकल रही है, हाँ यही मैसेज जो होता है हमारा वो अब केमिकल के रूप में निकल रही है। केमिकल के रूप में निकलेगी तो इसके आगे जाहिर सी बात है, अगर एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन के आगे फिर एक न्यूरॉन, तो यहाँ से जैसे ही केमिकल निकलेगा आगे फिर से हमारे न्यूरॉन्स, एक और न्यूरॉन्स ऐसे खड़े होंगे, उसके आगे फिर एक और न्यूरॉन खड़े होंगे, उसके आगे और न्यूरॉन खड़े होंगे। तो जैसे ही मैसेज निकलेगा आगे फिर एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन में फिर एक डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स फिर मैसेज को कैच कर लेगा अपने पास, और फिर वही काम फिर होगा, फिर निकलेगा मैसेज, फिर वहाँ पे दूसरा हमारा न्यूरॉन होगा, वो उसका डेंड्राइट्स फिर से कैच करेगा। ऐसे करते करते मैसेज कहाँ पहुँच जाएगा,
ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और ब्रेन से भी मैसेज ऐसे ही 1 बाय 1 करते 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 कहाँ, हाथ तक पहुंच जाएगा। तो यही होता है, न्यूरॉन बहुत बड़ा हेल्प प्ले कर रहा है क्या, मैसेज को यहाँ से उठाकर वहाँ तक ले जाने में। तो न्यूरॉन का बहुत ज़्यादा क्या इसका फंक्शन, इसका मेन मोटो क्या है, ध्यान से, इसका मेन मोटो है कि ये हमारे मैसेज को पूरी तरह से बोले तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत बड़ा हेल्प प्ले करता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ें आप समझ गए। देखो ये जो केमिकल्स है, यही जैसे किसी इंसान में जैसे कोई प्रॉब्लम्स होती है ब्रेन में, उसकी मेमोरी याददाश्त कमजोर हो रही है, ये सब चीज़ें, तो यही केमिकल नहीं निकलते हैं। जब केमिकल नहीं निकलेंगे तो मैसेज सही से नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन तक। तो इसी को बोलते हैं भैया मेमोरी लॉस हो रही है सर मेरी। तो अगर मेमोरी लॉस हो रही है तो यही प्रॉब्लम्स होती है। देखो जैसे कभी कभी देखते हो बहुत इंसान जब बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, गुस्सा में रहता है, प्रेशर में रहता है, तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा देखोगे तो टेंशन, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो होता क्या है, तो देखो जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं। देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर किसी इंसान का मूड बहुत खराब है तो इसका मतलब उसके जो एग्जॉन टर्मिनल है उसके सिनेप्टिक नॉब से बेकार वाले केमिकल निकल रहे हैं। बेकार वाले केमिकल जैसे डोपामाइन और एस्टिलकोलाइन, ये सब क्या है, बेकार वाले केमिकल है, जो अगर निकलना स्टार्ट हुए न्यूरॉन से तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब चिंता में, स्ट्रेस फील करने लगोगे। बोले तो अनहैप्पी करने वाले, मूड को बेकार करने वाले केमिकल्स हैं ये सब। कौन, डोपामाइन, एस्टिलकोलाइन। लेकिन अगर यही जैसे डॉक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, दवा देते हैं, दवा देने के बाद वो क्या करते हैं कि आपका जो बेकार वाला केमिकल से निकल रहा है उसको बंद करेंगे और आपके दिमाग से अच्छे वाले केमिकल, बोलते हैं सेरोटीन, इस वाले केमिकल्स को, सेरोटीन वो केमिकल होता है जो दिमाग को, जो अगर निकलना स्टार्ट हो तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगा, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा मूड स्विंगर बोले तो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है अगर ये ऐसा केमिकल निकले। तो डॉक्टर्स कुछ करते नहीं ज़्यादा खास, बल्कि वो फिजिकल लेवल पे काम करते हैं। दवा देकर जो बेकार वाले केमिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, और जो अच्छे वाले केमिकल्स हैं उनको रिलीज कराना स्टार्ट करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगोगे तो आप कहोगे डॉक्टर बहुत अच्छा दवाई देता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। जब तक दवाई है तब तक काम कर रहा है, जैसे छोड़ते हो कुछ दिन बाद अगर फिर से वही कंडीशन आ जाती है तो फिर से ड्रग्स लेते हो, फिर से दवाइयाँ लेते हो और फिर से वही काम स्टार्ट करते हो। तो ये तो होता है फिजिकल लेवल पे। अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर आपको डॉक्टर अपने पास बुलाएगा, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने का मतलब आपको समझाएगा, अगर आप समझ गए तो ठीक, और अगर वो भी नहीं समझा पाए और दवाई से भी नहीं मान पा रहे हो तब भी, और आप समझने से भी नहीं मान पा रहे हो, तो फिर इसके बाद फिर आप जान लो कि अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हो। मतलब कि आपका नर्वस सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट में होता ही रहेगा। तो अच्छा होगा कि दवाई अगर लगा रहा है डॉक्टर तब तक तो ठीक है, अगर नहीं होता तो काउंसलिंग तक में तो ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं सही होता तो फिर जान लो आगे की ज़िंदगी पूरी तरह से बेकार होने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, परेशान, चिंता, हमेशा परेशान रहोगे, अनहैप्पी फील करोगे, दूसरों को देखकर, अपने आप को समझकर सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको। तो यही सब चीज़ें होती हैं न्यूरॉन्स के बारे। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूरॉन्स के बारे में। हम आई थिंक आप न्यूरॉन्स क्या होता है आप इस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से समझ गए होगे। तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, बड़ा सिंपल टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है न्यूरॉन का, आई थिंक आप जान गए होंगे। तो न्यूरॉन्स अगर हमारे बॉडी में, अगर ब्रेन में अगर न्यूरॉन्स ना रहें, अगर हमारा ब्रेन, जैसे बहुत लोग डॉक्टर, जैसे पुलिस लोग या देखते हो आप लोगों से कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलो। क्यों? क्योंकि हेलमेट लगा के अगर आप नहीं चलोगे, आपके ब्रेन में चोट लग गया तो जाहिर सी बात है ब्रेन में होते हैं हमारे कौन, ये न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स में 1 से 2 से 4 न्यूरॉन्स होने की काबिलियत नहीं है। बोले तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब अगर आपका इसमें इंजरी हो गई, इस न्यूरॉन्स में अगर चोट लग गया आपको, तो फिर इसमें सेल डिवीजन मत, एक सेल से दूसरा सेल नहीं बन पाएगा, आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, यही चीज़ था। आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, क्योंकि अब दूसरा न्यूरॉन बनने के चांसेस नहीं है। जो था वो था, अब दोबारा चांस नहीं बन सकता कोई नया न्यूरॉन बनने का। और जगह बॉडी में कुछ लीवर को काट दो, कुछ दिन के बाद छोड़ दो, तो फिर से वो रिकवर कर लेता है, बड़ा जल्दी कर लेता है। क्यों? वो जैसा पहले था वैसा फिर हो जाएगा कुछ दिन के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन, लीवर की जो सेल डिवीजन होती है वो काफ़ी जल्दी होती है, उसमें सेल डिवीजन काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। ठीक है, सॉरी, सेल डिवीजन का मैं आपसे, ये था हमारा न्यूरॉन्स क्या होते हैं। आई थिंक आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मैं आपको एक मोटिवेशन सॉन्ग आपके लिए लगा रहा हूँ, जिसको आप सुने और फील करें और थोड़ा अपने आप के अंदर के एनर्जेटिक पावर को फिर से जिंदा करें, जगाएं
और थोड़ा सा मोटिवेशन है आपके लिए, जिसको आप सीखोगे सुनोगे तो आपके अंदर से एक नई एनर्जी फील होगी। ठीक है, तो सुनिए इस सॉन्ग को। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight।